मीटर इक्वल टू 10 स्क्वायर cm। और सबसे छोटा यूनिट जो है लेंथ का मिलीमीटर है। नैनोमीटर। हाँ सर, नैनोमीटर, नैनोमीटर, नैनोमीटर। मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ N9। समझ में आया? इसका मतलब 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा? 1 नैनोमीटर 1/9 की पावर और 10 की पावर 9। 10⁻⁹ हाँ, मीटर। ये क्यों मैं दिखा रहा हूँ? ये एटम का साइज। नो, एटम दिखाई ही नहीं देता है नेकाई से, इसीलिए ये गलत है। इसलिए ये गलत। ये पुरानी बातें हैं, ये पुरानी बातें हैं। एटम को हम नेकाई से, एटम को हम नेकाई से नहीं देख सकते। बात समझ में आया? नेकाई मीन्स, नेकाई मीन्स ऐसे नंगी आंखों से। नंगे आंखों से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। बस कौन सा माइक्रोस्कोप? एडवांस या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। समझ गया? सीधी बात, इतने से तुम अभी काम चला सकते हो। एन एटम बोलो। एन एटम क्या is the smallest unit of smallest unit particle particle of matter. of matter। कैसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल? जो विजिबल नहीं है। It is indivisible हाँ, अकेले। in it is undivided। डिवाइडेड, इसको डिवाइड नहीं कर सकते। divided बात वही है, जब दिखता ही नहीं तो डिवाइड कैसे कर देंगे? particle। कितना छोटा हुआ। इससे भी छोटा हुआ पार्टिकल। It's कौन सा? इससे भी। हाँ, it has
पोजीशन, क्या चीज? इट हैज ओन पोजीशन, हाँ खुद की पोजीशन। इट्स इट्स प्रॉपर्टी Milkan, Milkan, gimana bisa? Gimana biasa सुनी ना आवाज अवश्य है कि नहीं? Property never changes. एक एडवांस में और लिख देता हूँ। It is electrically neutral. नेगेटिव चार्जेस पे ना पॉजिटिव। Neutral. और बस पढ़ना ही है मेरे को स्कूल में, हाँ? यही वाला चैप्टर पढ़ना है हम लोग को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला। हाँ वो आगे पढ़ेंगे। हाँ सबसे पहले इन पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं। स्मॉलेस्ट का मीनिंग हुआ जिससे छोटा कुछ नहीं। हो नहीं। ये है आगे रदरफोर्ड के बारे में जब पढ़ोगे तो पता चलेगा ये डिवाइड नहीं होते, ये डिवाइड नहीं होते। डिवाइड नहीं होते, इसका अपना पोजीशन होता है, इसके पोजीशन को चेंज नहीं करते। इसकी प्रॉपर्टी जो है कभी भी चेंज नहीं होता, इसकी प्रॉपर्टी कभी चेंज चेंज नहीं। मॉलिक्यूल में इसके सब उल्टे होते हैं। मॉलिक्यूल में, हाँ मॉलिक्यूल में इसके सब, उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, वो डिवाइड हो सकता है, पार्टिकल नहीं है, वो डिवाइड डिवाइडेड है, वो इलेक्ट्रिकल अपना पोजीशन नहीं होता है, कुछ प्रॉपर्टी चेंज होता है, प्रॉपर्टी चेंज होता चेंज होता है। जैसे चीनी है। ले लो, खाओगे कैसा होगा, मीठा, पानी पी लो कैसा होगा, एक जैसा स्वाद ही नहीं आएगा, टेस्टलेस, हाँ, अडर हाँ, अडर होता है। क्या होता है? अडर। पैर भी रखा जा रहा है। इधर चले जाओ। ठीक है, अब ठीक है। लेकिन उसी चीनी को जब पानी में मिला देते हो तो क्या होता है? न तो उतना वो मीठा होता है, हाँ। न उतना अडर होता है, हाँ। बीच का रास्ता वो हो जाता है। हाँ। तो अगर चीनी के एक एक दाने को एटम, एक एक दाने को हम क्या कहेंगे, एटम तो कह नहीं सकते, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है। हाँ। लेकिन जब उसी को, मॉलिक्यूल दिखता है आँख से। हाँ तो लेकिन उसी को हम सपोज करो जो एक दाना चीनी लेके उसको रंग में रंग देंगे, रंग में और उसको चीनी में मिला देंगे। नहीं समझा बात? नहीं हाँ हाँ समझ गया मैं आपकी दो बात। चार दाने ले लिए, हाँ। उसको लाल, हीरे, हरे, पीले, काले कर किसी दिए। रंग में रंग देंगे और अब और एक फिर कटोरी चीनी है उसको मिक्स कर देंगे। मिक्स कर देंगे। हाँ। ठीक है, फिर उसको चीनी पानी में घोल देंगे। उसके बाद तुम रेंगाई चीनी को अगर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। बात समझ में आया?
इसका मतलब इसका अपना कुछ पोजीशन नहीं होता, पोजीशन नहीं होता और प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है। प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है। हाँ, जो प्योर मीठा था अब उतने मीठे नहीं होते, जो प्योर ऑर्डरलेस था अब उतने ऑर्डरलेस नहीं होते, और इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई भी सब्सटेंस जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रल होता है। अब यहीं से बिजली की पदार्पण होती है, न्यूट्रल। हमारे पास हम्म, पैसे नहीं बचते हैं, सुनो। हम्म, बोलो, अब मैं सुन रहा हूँ। नहीं, उसको लिखना बंद करो फिर। हो गया बस। हो गया। हाँ, अब हो गया। यही इसी पॉइंट से इलेक्ट्रिसिटी की खोज खोज। उत्पन्न होता है। कैसे होता है ये बात सुनो। मेरी कुछ आमदनी नहीं है, हाँ, मेरी कुछ आमदनी नहीं है। आमदनी नहीं है। यहीं पर दूसरी बात कर दूं, जो कुछ बचत ही नहीं होता है, कुछ बचत ही नहीं। इसका मतलब दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस है। बचत नहीं होती है तो खर्चा भी है, खर्चा है, और कमाई खर्चा होती तब है कमाई जब कमाई है। इनकम है। हाँ, और एक होता है जो कमाता तो हूँ लेकिन बचता ही नहीं है, कर्जे में चला जाता हूँ। इसका मतलब कमाई उतनी नहीं है जितना खर्चा है। मतलब खर्चा हमारा खर्चा से कमाई से ज़्यादा है। कमाई से ज़्यादा है। तो यहीं पर यानी लेना पड़ेगा, हम्म, खर्चा पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से किसी न किसी से लेना पड़ेगा। हाँ। अब जब लेने की बारी आएगी तो वहीं पर प्रपोज हुआ निगेटिव चार्ज। लेने की बारी की। हाँ, लेने की बारी की। लेना निगेटिव, देना पॉजिटिव। आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हम लेने की बारी कहाँ आएगी और देने की बारी कब आएगी। देगा जब वो उस पर पॉजिटिव चार्जेज होंगे, लेगा जब तो उस पे नेगेटिव। एक आध एग्जांपल दे देता हूँ। सोडियम पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन neither positive nor negative, neither positive nor negative। कभी कभी पॉजिटिव भी होती है, कभी कभी निगेटिव भी होती है। ये स्पेशल केस में होता है, ये एक्सेप्शनल केस में होता है। स्पेशल केस, एक्सेप्शनल नहीं, स्पेशल केस में होता है। ठीक है। मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, कार्बन कार्बन neither पॉजिटिव नॉन ऐसे नहीं। अगर इसका मीनिंग है जो तुम्हें ध्यान नहीं है, हम जो कर रहे हैं हाँ, हाँ। अब मैं इम्पोर्टेंट बातें कर रहा हूँ जिसकी जिसका आगे भी तुम्हें काम आएगा। काम आएगा। बात समझ में आया। ये अभी जो बता रहा हूँ तुम्हें लगता होगा आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है। रिमार्केबल पॉइंट्स हैं। अगर ये क्लियर होगा तो आगे क्लियर होता चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल के बारे में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यहाँ पर हमने आमदनी और खर्चे के बारे में बताया, हाँ, और इसी के माध्यम से मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव बताया। हमारे देश में साइंस काफ़ी डेवलप, मेडिकल साइंस भी काफ़ी डेवलप था। हाँ,
केमिस्ट्री भी काफ़ी डेवलप्ड था। तो कहोगे विदेशों से क्यों सहारा लेते हैं? तो यहाँ के लोग संकुचित विचार के हैं। पहले जो विद्वान होते थे, खास सगे संबंधी रिलेटिव को ही पूरे ज्ञान देते थे, और किसी को नहीं। या फिर चाहते जो उसके स्टूडेंट होते हाँ, थे उसको देते थे, जनरल को नहीं देते थे। उनकी जो उनकी हाँ। आगे बढ़ाएगा। हाँ, आगे बढ़ाएगा। इसीलिए कई बातें बात तो ऐसे रह गई जो जिनके कोई सगे संबंधी थे ही नहीं, जिसके कोई प्रिय आदमी थे ही नहीं, तो उनके अंदर जो गुण था वो उन्होंने जनरल को बताया। उन्हीं के साथ चला गया। ठीक है। कोई ऐसी चीज होगी जो कोई जानता होगा। अब जैसे सिंबल के बारे में वो कोडिंग रोल अदा करते थे। क्या चीज? कोडिंग वर्ड। अब जैसे सोना बोलना है, हाँ। तो उसके लिए एक अलग वर्ड यूज कर लेते थे। अच्छा। जो अगला समझ जाए, जो कि कौन सोना क्या? अगला कौन, हम नहीं, तुम नहीं, रिश्तेदार। हाँ, जिसको वो बताए हुए हैं। हाँ, रिश्तेदार। हाँ, रिश्तेदार चाहे थे स्टूडेंट, उसको उन्हीं को बताते थे केवल। हाँ, उन्हीं को बताते थे। बाद में सिंबल भी यूज किया, बाद में सिंबल आया। सिंबल आया, और सिंबल जो आया ऐसे, ये तो पता है। हाइड्रोजन, फास्फोरस। देख रहा है। हाँ। आज के डेट में ये कोई सिंबल यूज नहीं होता है। हर एलिमेंट का अपना सिंबल होता है। हाइड्रोजन का गोल बिंदु। ये सब आजकल नहीं होते हैं। ये मैं जिस बात की जवानी की बात कर रहा हूँ, उस जवानी की बात है। तो आप सबने तो ये याद करे होंगे सारे। ये सब आजकल चलता है सिंबल में। ये किसका सिंबल है? एलिमेंट के। IUPAC। IUPAC एक ऐप। IUPAC इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। IUPAC। यूनियन प्यूरिटी एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री। ऑफ केमिस्ट्री। बहुत कम आदमी को इसके बारे में। इंटरनेशनल यूनियन प्यूरिटी एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री। एक संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है। जैसे कल चंद्रयान 3 जो आया, इसमें इम्पोर्टेंट रोल किसका था? रॉकेट का। सबका ही इम्पोर्टेंट रोल था। नहीं, विक्रम का, लैंडर का, जो लैंडर था। डॉक्टर हाँ। रीतू लिख लो ये।
तू कार्यधाल श्रीवास्तव। ये कौन थे? अच्छा वो जिसने वो क्या कहते हैं आपका, जो 5 लोगों की टीम में थी, जो टॉप 5 लोग थे। वास्तव। डॉक्टर रितु। तो ये कहाँ की है? लखनऊ के हैं। क्या है ये? स्पेस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है। इन्हीं के संरक्षण में, देख रेख में ये सारा काम हुआ है। हुआ है। ये लिख लो, हाँ, हाँ। लिख लो, लिख लिया। लिख लिया डायरेक्टर। अच्छा डायरेक्टर वो लिख रहा। नाम लिख दिया, कहाँ के हैं और हाँ। किस पोस्ट पर ये। अभी भी डायरेक्टर है। हाँ हाँ, तब ना कल इम्पोर्टेंट रोल था इसका। मतलब सबसे मेन अभी यही थी। यही थी। अब तुम्हें बता दूं, मेट्रो रेल जो चलता है ना, हाँ इसका फर्स्ट ड्राइवर कौन था? यही लेडीज थी। कहाँ की? लखनऊ की। गया की। गया की। गया की। ये सब लिख लिया है ना? हाँ दिल्ली में जो चलती है मेट्रो, हाँ हाँ जो पहली मेट्रो चली थी। हाँ। पहली मेट्रो कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी, शायद वो वाली लाइन चली थी। मैं लाल। 30,000 से मेरे क्या हाँ 30,000 से सुल्तानपुर तक। सुल्तानपुर में मेट्रो का है। वहाँ तो शहादरा तक, शहादरा हाँ तक। शाहदरा तक। उसमें हम लोग चले। वही वही वही। समझ में आ गया? हाँ क्या बात बताया? कि पोजिशन एटम के बारे में बताया। हाँ। एटॉमिक मास के बारे में अभी ध्यान देते बाद में क्यों, तो डिटेल थोड़ा चीज बहुत समझा लेते हैं, समझ लेते हैं। एटॉमिक मास पूरा नहीं होगा ये। डायरेक्ट तो होता नहीं है, वो होता है ना 1 पॉइंट बाय कुछ करके। थोड़ा क्यों समझ जाते हैं। पार्ट में होता है ना इसका मास। अब सुनो, चावल लेने जाते हो, हाँ दुकानदार से क्या कहते हो? चावल दे दो। दे देगा वो चावल? बताना पड़ेगा कौन सा चावल चाहिए आपको। फिर दे देगा? हाँ तोल के देगा। हाँ तो तुम्हें बताना होगा ना जो कितना हाँ चाहिए। कितना चाहिए, कितना चाहिए, वजन बताना पड़ेगा। वजन बताना पड़ेगा। हाँ तो अब तो ये इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गया। तराजू आ गया है। पहले वो वाले आते होता था किलो वाला आता था। हाँ। 5 किलो लेना है, 5 बार वो तोल के दे फेंक देता। देगा। उससे पहले वो डंडी वाला आता था। हाँ, बात समझ में आया? हाँ इसका मतलब तुम्हारा चावल जो है उस किलो के वाट का 5 गुना ज्यादा है। हाँ अगर तुम कहोगे पावर चावल दे दो, तो पहले वो क्या करेगा? 1 किलो तोलेगा, हाँ फिर उसको आधा आधा करेगा, करेगा, फिर आधे वाले को भी आधा करेगा। यानी 1 किलो का वो चौथा भाग चौथा भाग देगा। 1 किलो का वो चौथा भाग देगा। यानी किलो जो हुआ उसका यूनिट। 1 kg। तो एटॉमिक मास हम अगर देखेंगे मास से, अब ये हल्का है या भारी है, तो एक कंपैरिजन तो करेंगे ना। सीधे हम कह देंगे ये हल्का है ये भारी है, इससे नहीं ना काम चलेगा। कितना हल्का है, ये कितना भारी है।
हम ऐसे कहेंगे ये इसके मुकाबले में आधा है। ये एक्यूरेसी नहीं होगा। इसके लिए क्या करना होगा? वेट करना होगा। हाँ हाँ वेट करना होगा। करना होगा। मान लो ये 5 ग्राम है 5 ग्राम है। हाँ और ये 15 ग्राम है। 3 ग्राम है। ये 3 ग्राम है। मान लो ये 3 ग्राम है। हाँ अभी हल्का है। हाँ नहीं है ठीक है। ये 5 ग्राम है और ये 3 ग्राम है। हाँ ठीक है। हाँ कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? 8 ग्राम। 8 ग्राम। इसकी परसेंटेज कितनी होगी? इसकी होगी आपकी 60%। 5 बाय 8। 60%। 5 बाय 8 इंटू में 100। 100। 60%। 8 25। 12.5 आई। हाँ 25 25 5 दूनी 10 1 11 5 कम है 61.5%। है 61.5%। 5%। इसका मतलब 61 कैसे आएगी? 62 आएगी ना। हाँ 2 आएगी। 62। ये आपका आ गया 37। मतलब लगभग अप्रोक्सीमेट एक्यूरेट नहीं, लगभग आधा है। ये इसका आधा है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा जो ऑक्सीजन को चुना यूनिट में। जो ऑक्सीजन हर जगह होता है, इसी को अगर लिया जाए तो ठीक लगेगा। लेकिन देखा गया जो ये भारी होता है। सबसे पहले हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन का निकाला, ऑक्सीजन के बाद। ऑक्सीजन के बाद वहाँ भी कमी पाई गई। क्या अभी वहाँ पहुँचे ही नहीं हैं। आइसोटोप हाँ आगे पढ़ेंगे। हाँ हाँ पढ़ा है मैंने। आइसोटोप तो अंतिम में ये C12 12। हाँ आइसोटोप के 12वें भाग को हाँ 1/12 12 पार्ट को हाइड्रोजन कहा। पार्ट को हाइड्रोजन यूनिट माना गया। अच्छा हाँ यूनिट। अब कोई एटम इससे कितना गुना हल्का है या भारी है, उसी के आधार पर एटॉमिक मास हुआ। ये अभी के लिए, ये अभी के लिए आगे जाके हाँ शॉर्ट टाइम आगे तो हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर में पढ़ेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। लेकिन अभी के लिए यही, अभी के लिए इतना है। व्हाट इज ए मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल के बारे में बता दिया है। हाँ मॉलिक्यूल क्या है? जोड़ एटम का, एटम से मिलके बना है। मॉलिक्यूल किससे बना के मिलके बना है? एटम। एटम से मिलके बना है। अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, सबसे पहले तो मॉलिक्यूल समझा दिया। अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स में देखो, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स में बहुत सारे एटम होंगे। इनके हर एलिमेंट्स की बात हो रहा है। मॉलिक्यूल ऑफ
सॉरी एलिमेंट। एलिमेंट्स यानी मैटर के थीटा एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर उसमें से एलिमेंट। हाँ उसमें से एलिमेंट। सबसे पहले मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम हो सकते हैं, हाँ, जैसे H2 हाँ, इसमें दो दो एटम, एटम है। H2SO4 दो 2 3 4 7, सात। हाँ, एक मॉलिक्यूल में 7 एटम। H3O4 H3O4 हाँ, 7 एटम। नहीं 3 4 7 1 8, हाइड्रोजन 3 4 ऑक्सीजन H3 हाँ 7। वही तो मैं अभी तो H3O4 का है आपने। ये होता क्या है वैसे H3O4? हाइड्रोनियम होता है। ये हमने कहा जो एलिमेंट मॉलिक्यूल में एटम कितने भी हो सकते हो हैं, सकते हैं। ठीक है। अब एलिमेंट का जो वस्तु से पर एलिमेंट के जो होंगे मॉलिक्यूल उनके हर एटम जो होंगे आइडेंटिकली सेम होंगे, उनके सेम प्रॉपर्टी होंगे। जैसे H2। हाँ H2 और यहीं पर फिर H2O हो गया तो वो तो नहीं होगा, वो ये बस मॉलिक्यूल होगा। ये एलिमेंट होगा ही नहीं, इसको कंपाउंड कंपाउंड में बोलेंगे, हाँ। बोलेंगे। अभी हम एलिमेंट के एलिमेंट की बात बारे कर में रहे बोल रहे हैं, जो इसके जितने भी एटम होंगे ओ, इनके प्रॉपर्टी सेम होंगे, आइडेंटिकली सेम होंगे, प्रॉपर्टी कहीं चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा, समझ गया। हम्म। वैसे शुगर खुद एक क्या है, कंपाउंड है, कंपाउंड है। किससे मिलकर के बना है? शुगर। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, शुगर, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। लेकिन दूसरा एग्जांपल वो सूट नहीं करेगा यहाँ, फिर भी दूसरा एग्जांपल देता हूँ। चीनी का एक दाना ले लो हाँ, या 100 दाना ले लो, 1 किलो ले लो या 1 क्विंटल ले लो, हाँ, सारे क्या होंगे? एक जैसे मीठे होंगे। मीठे होंगे। सारे क्या होंगे? मीठे होंगे। कड़वा तो कोई हाँ, होगा नहीं। हाँ, 1 चम्मच पानी पी लो या 1 गिलास पी लो या 1 बोतल पी लो, और फिर सारे के टेस्ट एक जैसे जैसे होंगे, ठीक है। उसी में अगर सब्सटेंस बदल जाएगा, जिस पर अभी हम गए नहीं, जिस पर हमने अभी गए नहीं चर्चा किए हैं, इससे पहले दिन एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर के बारे में चर्चा हुई है। कंपाउंड के जो एटम होंगे आइडेंटिकली एटम का तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व होगा, हाँ, एटम का अस्तित्व नहीं बदल जाएगा। अभी इसका ध्यान दो, 1 गिलास पानी ले लो, 1 गिलास कैसे स्वतंत्र अस्तित्व है ये बता रहा हूँ। इससे दो बातें स्पष्ट होगी। जो मॉलिक्यूल के बीच में ज्ञात होता है, मॉलिक्यूल के बीच में ज्ञात होता है, जहाँ पर दूसरे मॉलिक्यूल को एडजस्ट करने की क्षमता होती है। लवालब 1 गिलास पानी ले लो और उसी में से पहले 1 गिलास चीनी नाप के यहाँ रख लो इसी कटोरी में, और एक ही बार में नहीं, धीरे धीरे उसमें डालो, धीरे धीरे डालो। उसमें डालो, पानी बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, देखा है मैंने। पानी बाहर नहीं नहीं निकलेगा। निकलेगा। वो कहाँ गया चीनी? जो चीनी उसके का अंदर बीच में कहाँ? स्पेस थी हाँ, मॉलिक्यूल के, उसके अंदर वो सेट हो गया। हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में वो सेट हो गया। समझ गया? पानी ने उसको अट्रैक्ट कर लिया। तो हमारे कहने का मतलब कि मॉलिक्यूल के बीच हाँ, में। अगर हम चीनी के दाना को एटम मान लें, हाँ, चीनी के दाना को एटम मान लें, वो अपना स्थान सेट कर लेगा। कर लेगा। उसके दाने में कोई चेंजिंग की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन टोटल को अगर मिला देंगे
तो उसके टेस्ट में परिवर्तन हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब एटम का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ऑन पोजिशन होता है, उसके प्रॉपर्टी कहीं भी चेंज नहीं होते हैं। चीनी में पानी यहाँ भी मिलाएंगे तो मीठा होगा, हाँ तुम्हारे घर पर भी मीठा होगा, अब बिहार में मिलाएंगे तो भी मीठा होगा, हाँ। हिमालय पहाड़ के चोटी पर मिलाएंगे तो भी तब मीठा तो भी होगा। मीठा होगा। वो कहीं भी हो चेंज साल्टी नहीं होगा, हाँ साल्टी नहीं होगा। नहीं होगा। तो एटम का अपना प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता। मॉलिक्यूल का चेंज हो जाता है, मॉलिक्यूल का Change चेंज हो जाता है। उसी को बॉयल करो, पानी को चीनी में मिला, पानी में चीनी मिला दो, उसको बॉयल करो, करते रहो, क्या बन जाएगा? सिरका बन जाएगा। और जलेबी आज को जो डालते हैं चाशनी बन जाएगी। चाशनी बन जाएगी और चिपचिपा जैसा हो जाएगा। कहने का मतलब मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी जो है चेंज होता है। अब इसके बारे में कब चर्चा करेंगे? खत्म चैप्टर यही है बस फिर। ये मेन हाँ है, ये तो है ही मेन। ये फार्मूला के पहले वैलेंसी समझना जरूरी है। फार्मूला के पहले वैलेंसी समझना, ये सर चैप्टर में देख के पता करूँगा, मैं बताऊँगा ना, मैं स्कूल में अगर करा होगा मैंने तो। चलो। नहीं ये नहीं है, एन यानी न्यूटन, ना न्यूटन नहीं है मेरे में। ये पहले था। हाँ, ये देखो ना, तभी तो ये क्वेश्चन भी देखो, यहाँ तक ही क्वेश्चन करने को गया, बाकी क्वेश्चन छोड़ने को कहते हैं। अगर सेटिंग कर लो एटम से